कक्षा 3 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। देखिए पिछले वीडियो में आपने पाठ पढ़ा ज्ञान मार्ग पाठ नंबर 5। उसमें एक बहुत ही अच्छी कहानी थी और उस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी ज्ञान है बिना अनुभव के, बिना किसी जानकारी के, वो ज्ञान हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ अनुभव होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से तीनों मित्रों ने ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान अर्जित करके वो जैसे जंगल में अपने ज्ञान के परीक्षण करने लगे, उस समय उसने कितनी बड़ी गलती की कि जब उनके सामने हाड़ मांस और खून रक्त संचारित शेर का लोइन का पुतला तैयार हो गया तो उसने बिना अनुभव के कारण उसमें प्राण फूंक दिए और उनके लिए वो मुसीबत खड़ी हो गई। इसलिए हमें जीवन में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के बाद उससे अनुभव भी ग्रहण करने चाहिए। उसका हमें पूरी तरह से प्रैक्टिकल रूप में उसका प्रयोग करने के बाद पहले हमें सोचना चाहिए कि कहीं वो हमारे लिए नुकसानदायक तो नहीं है। देखिए इसी कहानी के अंदर आज आपको एक कहानी आती है, पाठ के अंदर भी आपके यहाँ लिखा हुआ है एकलव्य। देखिए ये एकलव्य कौन था और क्या थी? ये महाभारत की कहानी है। महाभारत के समय जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव पुत्रों को शिक्षा दे रहे थे, उसी समय जंगल के अंदर एक भील जाति का एक बालक आया और एकलव्य नाम का, और उस एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहा कि मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा दे सकता हूं, इसलिए तुम एक आदिवासी हो और इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, इसलिए तुम यहां से जा सकते हो या यहां से चले जाओ। भील पुत्र एकलव्य बड़ा बुद्धिमान था, दृढ़ भक्त था। उसने वहां से कुछ दूरी पर जाकर के द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने उसने अपना धनुष और बाण लेकर के और प्रशिक्षण शुरू कर दिया। देखिए उसने इतना अधिक ज्ञान अर्जित कर लिया कि उसके सामने द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भी उसके सामने फीका था। जब एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य कौरव और पांडवों के राजकुमारों को लेकर के जंगल से भ्रमण करने जा रहे थे, उनके पास उनका एक कुत्ता था, पालतू डॉगी। वो डॉगी भी आगे आगे चल रहा था। जैसे वो उधर से गुजरने लगा तो एकलव्य को देख करके कुत्ता भौंकने लगा, तो एकलव्य ने अपने धनुष से इस तरह से बाण चलाए कि उस कुत्ते का पूरा मुंह बाणों से बंद कर दिया। इस तरह से सटीक बाण, एक भी नाक पर नहीं लगा, आंख में नहीं लगा, सीधे उसके मुंह में जा करके उसका पूरा मुंह भर दिया उसने। कुत्ता जब अपने मुंह में बाण लेकर गुरु के पास उधर आया तो ये देख करके उनको आश्चर्य हुआ। जब वो उस स्थान पर पहुंचे और गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, ऐसी शिक्षा किसने दी कि तुम सटीक निशाना लगाते हो, एक भी बाण इधर उधर नहीं गया? तो एकलव्य ने कहा मेरे गुरु का नाम है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने देखा कि आगे जाकर के ये मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को परास्त कर सकता है, इसलिए द्रोणाचार्य ने उसको उन राजकुमारों से थोड़ा कम करने के लिए कहा कि ठीक है, तुम मुझे गुरु मानते हो तो मैं द्रोणाचार्य तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने हूं, तुम मुझे गुरु दीक्षिणा दो। गुरु दीक्षिणा में एकलव्य ने पूछा आपको क्या चाहिए गुरुवर? अब जो भी मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो देखिए द्रोणाचार्य ने उसी समय उसके हाथ के अंगूठे को उससे मांग लिया। हाथ का वो अंगूठा, जो दाहिने हाथ का अंगूठा पता है बाण चलाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एकलव्य ने बिना कुछ झिझक किए गुरु को अपना अंगूठा काटकर समर्पित कर दिया और उसके बाद ही हमेशा के लिए एकलव्य प्रसिद्ध हो गया। आज देखिए हम पाठ्य पुस्तक के अंदर चल रहे हैं अभ्यास प्रश्नों में आओ करें एक के अंदर आपको सही पंक्तियों पर सही का चिन्ह लगाना है और गलत पर गलत का। तीनों राजकुमार गुरुकुल से लौट रहे थे, सही। अभिनव को मानव की हड्डियों का ढेर दिखा, गलत। गुरुजी शिशु के आगे आगे चल रहे थे, गलत। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है, सही। दूसरा है आओ करें, किसने कहा, किससे कहा। तो इसको आप पाठ्य पुस्तक में कहानी के आधार पर आओ करें इसमें करेंगे। तुम मेरा अपमान कर रहे हो, ये किसने और किसको कहा, ये आपको पाठ्य पुस्तक के आधार पर देके करना है। उसके बाद शहर हमें खा जाएगा, ये किसने और किससे कहा था। अरे वे तो गुरुजी है, ये किसने किससे कहा। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है, ये वाक्य किसने और किसके लिए कहा। इसको आप कहानी के आधार पर ये 4 क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे। इसके बाद आप देखिए अगला आओ करें 3। आओ करें 3 में आज आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपको लिखने हैं।
पहला प्रश्न है, ज्ञान को जांचने के लिए तीनों शिष्यों ने क्या किया? इसका उत्तर आपको इस कहानी में से लिखना है। संस्कार ने अपना ज्ञान कैसे दिखाया? इसको भी आपको एक वाक्य में लिखना है। और पुरातन से क्या गलती हुई और क्यों? ये तीनों क्वेश्चन भी आपको करना है। अगले वीडियो में हम शब्द ज्ञान के बारे में बात करेंगे। आज आपको आओ करें 1, आओ करें 2 और आओ करें 3, ये आपको अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को करना है अच्छी तरीके से। और जो ये खालिस्तान वाले हैं, राइट वाले, या आओ करें फर्स्ट और आओ करें सेकंड, ये आप बुक में भी कर सकते हो, अपनी पाठ्य पुस्तक में आप लिख सकते हो। और आओ करें 3 आप अपनी नोटबुक में कर सकते हो। देखिए, ये आपको यहीं पे चिन्ह लगाने हैं राइट और गलत के। यहाँ पर आपको इसको केवल फिलअप करना है, यानी इसी को यहाँ भरना है। और उसके बाद अगला वाला आओ करें 3 आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। धन्यवाद।